हजारों वर्ष पहले जब धरती युवा थी और प्रकृति के नियम अभी रहस्य बने हुए थे, तब देवता, आर्षि और मनुष्य एक ही संसार में विचरते थे। उस समय ज्ञान और शक्ति अलग अलग नहीं थे, वे एक दूसरे में समाये हुए थे। जिनके पास ज्ञान था उनके पास ही शक्ति थी, और उन्हीं में से एक शक्ति थी ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा की कृपा से बना था। इसमें अग्नि की प्रचंडता, वायु की गति, जल की तरलता और आकाश की अनंत ऊर्जा समाई थी। यह किसी धातु या यंत्र से निर्मित नहीं था, बल्कि चेतना से बना था। ब्रह्मास्त्र कोई वस्तु नहीं था, वह एक जीवित शक्ति थी। उसका स्वरूप बदलता नहीं, लेकिन उसकी चेतना उस साधक की भावना से जुड़ जाती थी जो उसे नियंत्रित करता। इसे साधना मात्र से नहीं पाया जा सकता था। वर्षों की तपस्या, ध्यान और आत्मसंयम के बाद ही कोई व्यक्ति इसकी शक्ति को समझने के योग्य होता। कहा जाता था यह अस्त्र उन्हीं के लिए था जो सृष्टि को नष्ट नहीं, संतुलित करने की क्षमता रखते थे, क्योंकि एक गलत विचार, एक अपवित्र उद्देश्य या एक शब्द की त्रुटि संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती थी। जब कोई ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता तो पूरा वातावरण बदल जाता था। हवा भारी हो जाती, आकाश में बिजली की लहरें दौड़ती और धरती कांप उठती। फिर अचानक एक बिंदु से फैलती हुई ऊर्जा का विस्फोट, इतना तीव्र कि दिन और रात का फर्क मिट जाता। चारों दिशाओं में अग्नि फैल जाती, नदियां उबलने लगती और वायु में राख और धुएं का गुब्बार छा जाता। जहां ब्रह्मास्त्र गिरता वहां वर्षों तक जीवन संभव नहीं रहता। भूमि बंजर हो जाती, पेड़ जल जाते और हवा तक विषैली हो जाती। आर्षि कहते थे ब्रह्मास्त्र केवल विनाश नहीं करता, वह सृष्टि को रीसेट करता है। यह उस शक्ति का प्रतीक था जो सृजन और संहार दोनों को एक साथ धारण करती थी। इसलिए इसे चलाना केवल वही कर सकता था जिसका मन शुद्ध और विचार निर्मल हो। यह किसी युद्ध का अस्त्र नहीं था, यह ब्रह्मांड का न्याय था। समय बीता, युग बदले, किंवदंतियों ने इस अस्त्र को कथा बना दिया, परंतु सच हमेशा मिटता नहीं। सदियों बाद जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने धरती की परतों में खुदाई की तो उन्हें ऐसे निशान मिले जो किसी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाते थे। कुछ स्थानों की मिट्टी में असामान्य विकिरण था, जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ जला डाला हो। कुछ चट्टानें ऐसे पिघली थीं मानो उन पर सूर्य की किरणें नहीं, बल्कि किसी विशाल विस्फोट की लपटें पड़ी हों। पुरातत्वविदों ने जब इन नमूनों का परीक्षण किया तो पाया कि वहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। यह वही तापमान था जो आज परमाणु विस्फोट में उत्पन्न होता है। वे दंग रह गए, क्योंकि ये परतें 5000 वर्ष पुरानी थीं। उस समय तो मनुष्य ने लोहा गलाना भी पूरी तरह नहीं सीखा था। फिर इतना ताप कैसे उत्पन्न हुआ? यहीं से शुरू हुई एक नई खोज। क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ कथा था या वास्तव में अस्तित्व में था? महाभारत के श्लोकों में ब्रह्मास्त्र के वर्णन मिलते हैं। आकाश अग्निमय हो उठा, सूर्य की तरह चमका, हवा में विष फैल गया और महीनों तक वर्षा नहीं हुई। क्या ये शब्द किसी कवि की कल्पना थे या किसी साक्षी की स्मृति? इन वर्णनों और आधुनिक परमाणु विस्फोटों के परिणामों में अद्भुत समानता है। परमाणु बम जब फटता है तो पहले प्रकाश की एक तीव्र चमक होती है, फिर ध्वनि, फिर ताप और अंत में राख से ढका आकाश। विस्फोट के बाद जली हुई धरती, मरे हुए पेड़ और वर्षों तक रहने वाला विकिरण, ठीक वैसा ही जैसा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव में कहा गया है। ब्रह्मास्त्र का सिद्धांत भी लगभग वही था। अत्यधिक ऊर्जा को एक बिंदु में केंद्रित करना और फिर उसे एक मंत्र के माध्यम से मुक्त करना। यह ऊर्जा चेतन थी, इसलिए वह नियंत्रक के इरादे के अनुसार व्यवहार करती थी। यही अंतर उसे आधुनिक परमाणु बम से अलग बनाता है। आधुनिक तकनीक बटन दबाकर काम करती है, पर ब्रह्मास्त्र विचार से संचालित होता था। वहां मशीन नहीं, मन था, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। कई ग्रंथों में लिखा है, कुछ ऋषियों ने इसे संभालने की कोशिश की, परंतु असंतुलित ध्यान या भावनात्मक विचलन के कारण ब्रह्मास्त्र उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रदेश उजड़ गया। वर्षों तक वहां घास तक नहीं उगी। यह किसी हथियार की कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी थी कि शक्ति बिना संयम के सृष्टि के लिए शाप बन जाती है।
आज जब वैज्ञानिक क्वांटम ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूजन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाएं तोड़ रहे हैं, यह कहानी फिर से प्रासंगिक हो उठती है। क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं, ज्ञान को शक्ति में बदलकर और शक्ति को नियंत्रण से बाहर जाने दे रहे हैं? ब्रह्मास्त्र हमें एक अनंत सबक देता है। शक्ति स्वयं में न तो अच्छी है न बुरी, वह वैसी बनती है जैसा उसका उपयोग करने वाला मनुष्य बनाता है। देवताओं ने इसे सृष्टि की रक्षा के लिए बनाया था, नाश के लिए नहीं। उन्होंने चाहा था कि मानवता जाने कि ऊर्जा को संभालना उसे प्रकट करने से कहीं अधिक कठिन है। ब्रह्मास्त्र का रहस्य यहीं छिपा है। वह केवल अस्त्र नहीं, एक दर्पण था। जो भी उसके सामने खड़ा होता, वह अपनी आत्मा का स्वरूप देखता। यदि मन निर्मल हो तो वह रक्षा करता, यदि मन दूषित हो तो विनाश लाता। शायद यही कारण है कि आज तक कोई इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सका, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को समझने के लिए केवल विज्ञान नहीं, चेतना चाहिए। और शायद यही कारण है कि उसकी गूंज आज भी कहीं न कहीं सुनाई देती है। हर बार जब कोई शक्ति सीमा पार करती है, हर बार जब मानवता खुद को देवता समझने लगती है, ब्रह्मास्त्र की वह प्राचीन चेतावनी हवा में तैर उठती है। शक्ति जब विवेक से अलग हो जाती है तो सृष्टि का अंत स्वयं आरंभ हो जाता है।